यह अघासुर नाम का दैत्य एक सर्प के रूप में था। इसने खूब विशाल अपना मुख खोला, इतना विशाल खोला कि ऊपर के ओष्ठ तो बादलों से ऊपर और नीचे के ओष्ठ पृथ्वी के भी नीचे। मानो देखने में ऐसा लगता था कि कोई बहुत विशाल गुफा है पर्वत की। ग्वाल बाल सब कंडुक क्रीड़ा करते हुए पहुंच गए और सब बोले लाला लाला जय गुफा में चलेंगे, यही में प्रसाद पाएंगे। ठाकुर जी समझ तो गए थे कि ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई राक्षस का मुख है, लेकिन इतने में तो ब्रजवासी सब घुस गए भीतर। जैसे ही सब घुसे ठाकुर जी बोले या को वध करना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे ही मुख बंद किया ठाकुर जी उसके कंठ में पहुंच गए, अपने शरीर को इतना फुलाया, फुला करके बीच से अघासुर का वध कर दिया। सारे ग्वाल बालों की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए, अब यहां पर एक थोड़ा प्रसंग बड़ा मार्मिक और बड़ा मधुर प्रसंग है। ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, ये बात ब्रजवासियों ने अपने अपने घर पर 1 वर्ष बाद बताई। 1 वर्ष के पश्चात ठाकुर जी ने यह बात कही कि भैया, सब ग्वाल वालों ने यह बात कही कि भैया ठाकुर जी ने अघासुर को वध किया है। मतलब हुआ ऐसा कि आज मारा है अघासुर को और ठीक 365 दिन बाद ग्वाल बाल अपने अपने घरों में कह रहे हैं कि अरे मैया पता है आज लाला ने एक सांप मारो। तब पूछते हैं भैया ये एक वर्ष का समय क्यों लगा बीच में, 1 वर्ष तक क्यों नहीं कहा ब्रजवासियों ने। तब बीच में एक कथा आती है कि अघासुर का वध करने के बाद, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। नेक हलचल यहां शुरू होती है, आप सबका ध्यान वहीं चला जाता है? सब लोग इधर देखो, भाव से कथा सुनो। तो 1 वर्ष का समय क्यों लगा? कथा आती है कि ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वन भोज कर रहे थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से सामग्री लेकर के आए। कोई दही लेकर के आया, कोई दाल लेकर के आया, कोई सब्जी लेकर के आया, कोई कढ़ी लेकर के आया, कोई अचार लेके आया, कोई पूड़ी लाया, कोई रोटी लाया। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री लेकर के आए। ठाकुर जी बोले हम सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके बढ़िया आज वन भोज करेंगे, चलो बैठ जाओ। अब यहां पर इतना सुंदर प्रसंग है, सुखदेव जी कहते हैं ग्वाल बालों में होड़ लगी है कि ठाकुर जी किसकी तरफ मुख करके बैठेंगे। ठाकुर जी जिसकी तरफ मुंह करके बैठेंगे समझ जाना उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं। ठाकुर जी सबके मन की बात जान गए, बोले यदि मैं किसी एक की तरफ मुंह करके बैठ गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तब क्या करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान वन भोज कैसे करते हैं। एक प्रकार से ऐसा कह दूं आज की भाषा में, ठाकुर जी अपनी पिकनिक मनाने गए हैं वन में। ठाकुर जी कैसे जाते हैं वन में, इतना सुंदर वर्णन है। असंख्य ग्वाल बालों के बीच ठाकुर जी कैसे बैठे। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपन सुहृदो हासयन् निर्मभिस्मे स्वर्गे लोके मिबदिति विभुे याज्ञभुक् ब्रजलोकान्। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। बहुत सुंदर बात। केदार चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। तिष्ठन मध्य, ठाकुर जी उन ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं। लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया कि हर ग्वाला को लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। मधुमंगल श्रीदामा को कोनी मार के कह रहा है, ए श्रीदामा देख लाला मेरी तरफ मुंह करके बैठो। श्रीदामा कह रहा है, ए तो दिखना रही मेरी तरफ मुंह करके बैठो। वहां से तनसुका मनसुका हंसने लगे, बोले अरे देखो इन बावड़े नहीं लग रहा इनकी, अरे लाला को मुंह तो हमारी तरफ है। ठाकुर जी बीच में बैठे हैं लेकिन अपने आप को ऐसा करके बैठे हैं हर ग्वाला को लग रहा है कि ठाकुर जी उसी की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और अच्छा ये तो था ठाकुर जी का ऐश्वर्य। अब ठाकुर जी का प्रेम देखो। ठाकुर जी वन भोज कैसे कर रहे हैं, तो बोले वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। ठाकुर जी ने एक उंगली दे, दो ऐसे उंगलियां खोल करके, यहां आम का अचार, यहां नींबू का अचार, यहां टेंटी का अचार, बीच में चटनी लगा ली है, ये अंगूठा के पास में मिर्च का अचार, और एक हाथ में रोटी का कवल लेकर के ठाकुर जी बैठे हैं। एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू अपने घर की सब्जी खवा, फिर रोटी खाते हैं, फिर किसी से कहते तू अपनी दाल खवा, फिर रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाट लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं।
अद्भुत। कभी ऐसा करके देखियो, 5 प्रकार के अचार ठाकुर जी हाथों में लेकर के और बीच में चटनी लगा के और ऐसे पाते हैं। ठाकुर जी पा ही रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी ने पूछा, अरे भैया ये बात बताओ, तुम सबरे ग्वाल बाल तो यहां बैठे हो, जे मधुमंगल कहां चलोगो? तब श्रीदामा ने कही, बोले लाला मधुमंगल अपने घर से कढ़ी लेके आयो है, कहीं तू खाना ले, कहीं हम सब लोग खाना ले, हमारे एकांत में जाके खा रहा है, अकेले में बैठ के खा रहा है, कहीं हमको देनी ना पड़ जाए। ठाकुर जी बोले, या दारी के मैं वही बताऊं। सही ठाकुर जी उठ करके गए, पीछे जाकर के देखा तो वन में मधुमंगल चुपचाप बैठा बैठा कढ़ी पा रहा था। ठाकुर जी ने जाके उसका हाथ पकड़ा, ए मधुमंगल क्या कर रहा है? यहां पे सब लोग अपने अपने घर की सामग्री मुंह को पवा रहे हैं, तू चुपचाप एकांत में बैठ करके या कढ़ी को पाए रहा है। मधुमंगल बोले, लाला जे तेरे काजे ना है तू मत खावे। ठाकुर जी बोले, क्यों मेरे काजे क्यों ना ला, जल्दी दे मैं भी कढ़ी खाऊंगा। मधुमंगल बोलो, लाला 3 दिनासों हमारे घर कछु बनो नहीं है, 3 दिना बासी कढ़ी हमारे घर की है, जे खट्टी है गई है, या में से दुर्गंध भी आ रही है। अब लाला तू खट्टी कढ़ी खावेगो, तेरी आंख मिचिया जाएंगी, तो को अटपटो लगेगो, तो मुंह को बड़े कष्ट होएगो। या हमारे तू माने ना, या हमारे में एकांत में बैठ के सबरी कढ़ी को चट्ट कर रहा हूं ताकि तो को ना देनी पड़े। ठाकुर जी बोले, तेने तो छुपाई ली, लेकिन फिर भी मुंह को कढ़ी खावे को मिले ही गई। मधुमंगल बोलो, क्यों? मैंने तो सबरी कढ़ी खा ली, अब तो को कहां से मिलेगी? मधुमंगल का मुखमंडल पकड़ करके ठाकुर जी बोले, अभी तेरे होठन के ऊपर तेरे गालन पे जल्दी जल्दी खावे में नेक नेक कड़ी लग गई है, मैं यही कुछ चाट लूंगा। और ठाकुर जी ने मधुमंगल का मुख पकड़ा और अपनी जीभ से उसके मुंह को चाट गए ठाकुर जी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने मधुमंगल का मुख चाटा, मधुमंगल के तो नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी को संशय हो गया, बोले राम 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 राम, जे भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? वो मधुमंगल ग्वारिया है, गैया चराता है, गैया चराने वाले ग्वारिया पूरे दिन पसीने में लथपथ रहता होगा, उसके मुखमंडल को चाट गए, ये परब्रह्म नहीं हो सकता। ये जरूर कोई भैलूपिया है, और ये भैलूपिया बनकर के हम सब 33 कोटि देवताओं को पागल बना रहा है कि मैं परब्रह्म हूं। ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान तो यज्ञ भोक्ता हैं, वो परम पवित्र रहते हैं, परम शुद्ध होते हैं, उनको यज्ञ की आहुतियां शुद्ध करके दी जाती हैं, उनकी सेवा में स्नान ध्यान करके त्रिकाल संध्या करके जाया जाता है, जनेऊ धारण किया जाता है, शिखा धारण की जाती है, तिलक लगाया जाता है, गुरु प्रसाद लेकर के तब सेवा में प्रवेश किया जाता है। इतनी पवित्रता का ध्यान जिन ठाकुर जी की सेवा में किया जाता है, वो एक ग्वारिया के मुख पर लगी हुई कड़ी चाट रहे हैं। ये परब्रह्म नहीं है। अब बंधुओं एक बात सोचो, कई बार प्रश्न उठता है कि लोग भगवान पर, आजकल के लोग प्रश्न उठाते हैं, कितने गलत लोग हैं, इन लोगों की बुद्धि सुधरनी चाहिए। ठाकुर, अरे भैया जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है ठाकुर जी के ऊपर, तो हम मानवों की क्यों नहीं घूमेगी? जब ब्रह्मा की मति विचलित हो सकती है, जिसने पूरे विश्व को बनाया, ऐसे चतुरानन 4 मुख वाले, हमारी तो एक ही बुद्धि है, उनके तो 4 बुद्धियां हैं, 4 बुद्धियों वाले मेधावी ब्रह्मा भी जब ठाकुर जी के ऊपर संशय कर सकते हैं, हम तो मानव हैं। सूरदास जी का एक पद आता है, महाराज जी इतना प्यारा पद है, हम लोग क्या वनभोज करेंगे, हम लोग क्या मित्रता निभाएंगे, हम लोग क्या अपने सखाओं के साथ, ये लोग जाते हैं ना बाहर भोजन करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, आज वन में अरे ठाकुर जी से सीखो मित्रों के साथ भोजन कैसे किया जाता है। सूरदास जी का पद है, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। अच्छा एक बात, जय हो नृसिंह भगवान की जय। एक बात कहें, हम अपनी कथाओं में भजन कम गाते हैं, पद ज्यादा गाते हैं, क्योंकि पद तो धीमी लय में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और उसमें बीच बीच में बताना भी पड़ता है। मैंने कहीं हमने पद गाया और किसी में प्रेत आ गया तो पद वहीं विश्राम करना पड़ेगा। लेकिन आज सुबह महाराज जी हमको बोले भैया आप पद नहीं सुना रहे। मैंने कहा महाराज जी हमको थोड़ा संकोच लगता है पद गाने, कहीं हमने पद गाए और आप लोग सब उबासी लेने लगे तो। अब पद तो सावधानी से सुनने, ये तो पूर्व आचार्यों के पद है, ये भजन नहीं है। भजन में बंधुओं तन नाचता है, लेकिन पद में तो मन रूपी मयूर नृत्य करता है। इसलिए आज मैं गा रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं,
ताली मत बजाना, पर मेरे साथ गाना जरूर। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं, ब्रह्मा की मति घूम गई है। और वनभोज में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? एक ग्वाला दही लेकर के आया और आकर के ठाकुर जी के सामने रख दी मटकी, और बोले लाला अपने हाथन से सबको पवाए दे आज। और उसी पद का वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दही, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल। जिसको समझ आए गाओ। ऐसो दही हम कबहू न चाखे, ऐसो दही कबहू न चाखे, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, ऐसो दही हम कबहू न चाखे। सुन गोकुल के ठाकुर जी अपनी गोद में दही की हंडी लेकर के बैठे हैं और सामने से सब ग्वाला आ रहे हैं। ग्वालान के पास दोने नहीं है, ग्वालाओं के पास पात्र नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? आसपास के वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ करके ला रहे हैं। सब लाइन से खड़े हैं और ठाकुर जी अपनी गोद में लिए माखन की दही की मटकी और ऐसे ले में सामने वाले को दें। लेकिन सामने वालों जब तक हाथ आगे करें तब तक ठाकुर जी एक बार बाद दही को चाट लें, पहले अपना भोग लगा दें फिर दें। ऐसे चाट चाट के फिर दे रहे हैं। ग्वाला भी कैसे? जहां से ठाकुर जी ने दही चाटो है वो वही स्थान को ही पहले चाटे, क्योंकि ठाकुर जी को अधरामृत में मिलो गए। तब ग्वाला कह रहे हैं ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ, हे गोकुल के नाथ, ऐसो दही हमने कभी खाया ही नहीं है। क्यों? ठाकुर जी झूठा कर करके दही दे रहे हैं सबको। मीठो मदन गोपाल आज दही, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे थे। इतने में ही बांटते बांटते कई ग्वाल वालों को दही नहीं मिला, पात्र में से खत्म हो गया। जैसे हमारे बागेश्वर महाराज जी के आते ही आप लोग झपट पड़ते हो उन पे, ऐसे ही ठाकुर जी की दही पे सब झपट पड़े, खत्म हो गया। अब पीछे के कछु ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे, आंखन में मीड़न लगे, बोले लाला हमको तो दही मिलो ही नहीं, हमको तो खावे को मिलो ही नहीं, सब चट्ट कर गए बाकी के सब, हमें तो कुछ मिलो ही नहीं। आहा, ठाकुर जी ने उन बचे हुए ग्वालाओं के लिए क्या व्यवस्था की? सूरदास जी की वाणी में सुनो। ठाकुर जी, सूरदास जी कहते हैं जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। सुनो कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। यहां तक हाथ दही में मटकी में निकाली है ना, तो खूब यहां तक दही लग गया। अब मटकी में से तो दही खत्म है, क्यों 6-7 ग्वाला रो रहे हैं, हमें तो दही मिलो ही नहीं। ठाकुर जी बोले तुम लोग इसको आओ। बाकी के सब मजाक उड़ा रहे, बोले हमको तो मिल गो, इनको तो मिलो ही नहीं। ठाकुर जी बोले इनको वो मिलेगो जो तुमको नहीं मिलो। और ठाकुर जी ने उन ग्वालन से कही लगो भाई, एक तू या उंगली को चाट ले, तू या अंगूठा को चाट ले, तू यहाँ से चाट ले, तू यहाँ से चाट ले। और बचे हुए जो ग्वाला हैं अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी के हाथ को ही चाट रहे हैं, वहां में लगे हुए दही को सेवन कर रहे हैं। ये हमारे ब्रज के नंदन है, ये हमारे ब्रज के गोकुलानंदन है। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल। ये श्री परमानंद दास जी का पद है, सूरदास जी का नहीं है, हमसे गलती हुई। परमानंद दास जी का पद है।
परमानंद दास जी कहते हैं कि जब ग्वाला अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी के हाथ को चाट रहे हैं तो ठाकुर जी को गुदगुदी हो रही है, ठाकुर जी को गुलगुली हो रही है। अब आपके यहाँ गुलगुली को क्या बोलते हैं? किसी को ऐसे कर दो तो वो हंसने लगता है ना, ऐसे ठाकुर जी को गुदगुदी हो रही है। आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत औरन हसावत, आपुन हसत और हसावत, मानो लीला हे परमानंद प्रभु इन जानत हो, परमानंद प्रभु परमानंद प्रभु इन जानत हो, तुम त्रिभुवन के हो, मीठो